प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी NCERT पाठ्यक्रम में सम्मिलित पुस्तक क्षितिज भाग 2 की एक महत्वपूर्ण कविता संगतकार का वाचन करने वाले हैं, इसकी व्याख्या करने वाले हैं। संगतकार कविता के लेखक मंगलेश डबराल हैं। देखो, संगतकार शब्द से सभी परिचित नहीं हैं। संगतकार का अर्थ होता है साथ देने वाला, सहयोग करने वाला। यहाँ पर कवि ने इस कविता में जिस संगतकार की बात की है वह संगतकार गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले उस सहयोगी की बात की है। उस सहयोगी को यहाँ संगतकार बताया है। देखो, इसका वाचन करेंगे। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। देखो, यहाँ लेखक ने कहा है कि मुख्य गायक जो होता है ना, वो बहुत अनुभवी होता है और उसका जो स्वर है वो चट्टान जैसा भारी है, यानी बहुत अच्छा स्वर है। और लेकिन फिर भी उसका साथ कौन देता है? उसका साथ वह आवाज़ देती है जो बहुत ही सुंदर है लेकिन कमज़ोर है और कांपती हुई है। ये कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ किसकी है? संगतकार की है। संगतकार जो पीछे से मुख्य गायक के स्वर का दोहरान करता है और उसका साथ देता है। संगतकार या तो मुख्य गायक का छोटा भाई है, यानी उससे छोटा है। छोटा तो खैर है ही वो, क्योंकि वो इतना अनुभवी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुख्य गायक का साथ देता है। या उसका कोई शिष्य है, या फिर उसका कोई रिश्तेदार है जो उसके पास पैदल चलकर गायन सीखने आता है। इस प्रकार संगतकार जो है वो मुख्य गायक का साथ देता है। मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। यानी संगतकार जो है वो मुख्य गायक की जो आवाज़ है उसके साथ अपनी आवाज़, मुख्य गायक के स्वर के साथ अपना स्वर मिलाता हुआ प्राचीन काल से आया है। यानी संगतकार ये काम प्राचीन काल से करता आया है। यहाँ पर कवि का उद्देश्य ये बताने की कोशिश है कि कोई भी सफल व्यक्ति है, उसकी सफलता में उसके साथ के बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान होता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। देखो, यहाँ कवि ने कहा है कि मुख्य गायक जो होता है वो किसी भी गीत के अंतरे में, यदि वो अंतरा जटिल है तो उसमें वो भ्रमित हो जाता है, गुमराह हो जाता है। जिस प्रकार हम जंगल में भटक जाते हैं, उस प्रकार मुख्य गायक भी उस गीत के अंतरे में, यानी गीत के एक पैराग्राफ में, एक तरह से कह सकते हैं, उसमें कहीं भी अगर भटक जाता है या वो खो चुका होता है अपने ही सरगम को लांघकर। संगीत में जो स्वर होते हैं, जो सरगम होती है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है। लेकिन यदि कोई गायक उस सरगम को लांघ जाता है तो वो सही नहीं है, वो गाना या गीत जो है वो खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। लेकिन यदि कभी ऐसा होता है कि मुख्य गायक या तो अंतरे में अटक जाता है, जटिल तानों में भटक जाता है, या अपने ही सरगम को लांघ देता है, या फिर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, या फिर कभी वह गाता हुआ एक अनहद में, अनहद जिस हद से हम आगे निकल जाएं उस तक भटकता हुआ चला जाता है। कुल मिलाकर कहना ही चाह रहा है कवि कि मुख्य गायक यदि गायन के समय कहीं भी भटक जाता है, वो सही गायन नहीं कर पाता है, उस समय तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। तब संगतकार ही ऐसा व्यक्ति है जो उस मुख्य गायक को संभाल कर रहता है। यदि मुख्य गायक कहीं अटक जाता है तो वह व्यक्ति पीछे से गायन करके मुख्य गायक को संभलने का अवसर दे देता है और फिर मुख्य गायक अपने आप संभल जाता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान,
जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर संगतकार उस व्यक्ति की तरह काम करता है जो पीछे छूटे हुए सामान को समेटता आता है। जैसे आप सोचिए कोई बच्चा है और बच्चा कोई काम कर रहा है लेकिन वो ढंग से नहीं कर रहा, तो उसके माता पिता क्या करते हैं, उसके जैसे वो सामान को समेट तो रहा है लेकिन वो ढंग से नहीं समेट पा रहा है, तो उसके माता पिता या उसके सहयोगी, उसके दोस्त, उसके बड़े भाई, ये सब क्या करते हैं, उसके सामान को समेटते हुए आते हैं। यानी यहाँ पर भी मुख्य गायक क्या करता है, यदि मुख्य गायक से कुछ भी छूट जाता है गायन में, तो संगतकार उसको संभालता है, जैसे उसके पीछे छूटे हुए सामान को समेटता हुआ आता हो और उसे याद दिलाता है उसका बचपन कि जब वह नौसिखिया था। यानी मुख्य गायक नौसिखिया यानी अनुभवहीन। मुख्य गायक जब अनुभवहीन था वो अपने बचपन में, तो बचपन उसको याद दिलाता है कौन, यहाँ पर संगतकार। संगत कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं जैसे बच्चा है अनुभवहीन है और वो बचपन में किस प्रकार है, उसके माता पिता या उसके भाई उसको संभालते हैं, उसी प्रकार संगतकार उस मुख्य गायक को संभालते हैं। हालांकि मुख्य गायक उससे ज़्यादा अनुभवी है, फिर भी वह मुख्य गायक का साथ देता है, उसको संभाल कर रखता है, उसको भटकने से बचाता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। देखो, यदि तार सप्तक यानी जो तार हैं, वीणा के तार हैं, यानी सप्तक यानी संगीत में जो सप्तक हैं यानी जो संगीत के स्वर हैं, यदि वो सही से संगतकार मुख्य गायक सही से उनको नहीं गा पाता, उसका गला बैठने लग जाता है, यानी वो सही ढंग से नहीं गा पा रहा है, स्वर की जो उक्तियाँ हैं वो सही ढंग से नहीं गा पाता है और वो कहीं ना कहीं अटकने वाला होता है, उसकी प्रेरणा साथ छोड़ देती है और समझ लो कि उसका उत्साह जो था, जिस उत्साह से वो गा रहा था, वो अस्त होता जा रहा है, अस्त हुए जा रहा है और उसकी आवाज़ से समझ लो जैसे राख की तरह कुछ गिर रहा है। अर्थात इन तीनों पंक्तियों का मतलब यही हुआ कि मुख्य गायक यहाँ पर कहीं भी गायन में भटक रहा है, तब भी कौन मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है और कौन बंधाता है, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। यानी संगतकार मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है, उसको आगे बढ़ने में सहयोग करता है और उसको अटकने से बचाता है। कभी कभी वह यूं ही दे जाता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। संगतकार मुख्य गायक का साथ इसलिए भी देता है और संगतकार जब मुख्य गायक का साथ देता है तब मुख्य गायक को ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ गा रहे हैं, तब वो भटकता नहीं है और ये बताने के लिए संगतकार उसका साथ देता है कि वह अकेला नहीं है। और आपने ये जो अंतरा गाया है, ये जो गीत की जो पंक्ति आपने बोली है, भले ही वो ठीक ढंग से नहीं बोली, उसका संगतकार है वो पीछे से दोहरान करते हैं और फिर मुख्य गायक वापस से उस पंक्ति को गाकर उस गीत को बिगड़ने से बचा लेता है, संभाल लेता है। तो यहाँ पर ये जो कविता है ये संगतकार के महत्व को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यह संगतकार के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे उसमें और बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता है जो दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार संगतकार दिखाई नहीं देता है, वो पीछे से गाता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।